पाटण में भूपेश बघेल ही जीती, भूपेश बघेल ही जीती। पाटण ला कोई नहीं हरा सके भूपेश बघेल में। अच्छा। उनका सरकार बनाना कीजिए, पाटण में भूपेश बघेल जिंदाबाद। विजय बघेल को बलि का बकरा बना दिया गया है। मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, मैं जिसको वोट देता हूँ उसी को दूंगा। भूपेश को तो कोई हिला नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना पहला कदम उठाया है। पहला कदम ऐसे कि बीजेपी ने अपने 21 प्रत्याशियों के जो नामों का ऐलान कर दिया है, उनमें से विजय बघेल को भी प्रत्याशी बनाया गया है और विजय बघेल को पाटन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने उतारने का फैसला लिया है, उम्मीदवार बना दिया गया है। और विजय बघेल इस बार पाटन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। पाटन विधानसभा क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीटों में से एक है। वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। भूपेश बघेल यहाँ से विधायक भी हैं और इससे पहले भी कई बार भूपेश बघेल इस पाटन विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर चुके हैं। अब भूपेश बघेल के खिलाफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी विजय बघेल को बनाकर मैदान में उतार दिया है। अभी हम पाटन विधानसभा क्षेत्र आए हैं और यहाँ पे जो जनता क्या सोचती है विजय बघेल और भूपेश बघेल को लेकर, काका भतीजा को लेकर क्या सोच रही है, और उस पर हम जनता की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो पाटन विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 1,72,000 मतदाता हैं और अगर साल 2003 से लेकर और 2018 के परिणामों की अगर बात करें तो साल 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस से विजय बघेल ने पर्चा भरा था और मैदान में उतरे थे और कांग्रेस पार्टी की ओर से भूपेश बघेल मैदान पर थे। भूपेश बघेल ने विजय बघेल को एक बड़े वोट के अंतर से हराया था। उसके बाद साल 2003 के बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया था उन दिनों पे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ही वापस से भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर प्रत्याशी बनाया, लेकिन उस बार परिणाम कुछ अलग थे। विजय बघेल ने भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव में हराकर विधानसभा तक पहुंचे और उसके बाद जब साल 2013 के चुनाव हुए उसमें हालांकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को मैदान में उतारा, कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को मैदान में उतारा, लेकिन इस बार जो फैसला था वो बदल गया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और विधानसभा पहुंचे। उसके बाद साल 2018 के चुनाव की बात कर लें तो साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को हालांकि मैदान में नहीं उतारा था, उसके अलावा उन्होंने अपना अन्य प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल को एक बार फिर मौका मिला और साल 2018 के विधानसभा में चुनाव जीतकर भूपेश बघेल यहाँ से विधायक बने और पार्टी ने उन्हें फिर आगे मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भूपेश बघेल हैं। तो ये पाटन विधानसभा क्षेत्र का जो अभी तक के जो परिणाम थे। अब साल 2023 में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी ने विजय बघेल को एक बार फिर से भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को मैदान में उतारा है। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी यहाँ किससे मैदान में उतारेगी ये तय नहीं है, लेकिन लगभग यह तय माना जा रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से जो भी छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब काका और भतीजा मैदान में है, इसकी चर्चा पाटन विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही है। और चलिए अब जानते हैं कि पाटन विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है अब किसे पसंद कर रही है, विजय बघेल को पसंद कर रही है या फिर अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से विधायक भी हैं भूपेश बघेल को पसंद करती है। इस बार बीजेपी ने विजय बघेल को चुनाव के मैदान में उतारा है और कांग्रेस से तो भूपेश बघेल ही चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है टक्कर रहेगी? बिल्कुल रहेगा जी, विजय बघेल या फिर भूपेश बघेल, आपको क्या लगता है कौन होगा? मेरे को तो विजय बघेल ही आना चाहिए। विजय बघेल आना चाहिए। काम हुआ है आपके क्षेत्र में, कितना काम हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ। तो क्या लगता है आपको भूपेश बघेल या विजय बघेल कौन होगा इस बार में? भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल काम किया है, उसका काम बहुत अच्छा है, तो कांग्रेस में भूपेश बघेल को ही देंगे वोट। हमारा ये है बात और अच्छा ही काम किया है। क्या लग रहा है भैया, भूपेश बघेल विजय बघेल? अरे बता दो, यहाँ से तो वोट तो डालना ही है, किसी न किसी को तो देंगे। भूपेश बघेल टक्कर रहेगी इस बार चुनाव के मैदान में? क्या बोलते हैं भैया, तो कौन भारी पड़ेगा?
भूपेश बघेल भारी पड़ जाएगा इस बार। हेलो, क्या लगता है इस बार भूपेश बघेल की विजय बघेल? भूपेश बघेल ही आएगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? तो भूपेश बघेल, और क्या मतलब यहाँ पे आपके क्षेत्र में काम हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, तो भूपेश बघेल को लेकर जो लोगों का यहाँ पे जो रुझान है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। उतारी है विजय बघेल को भी इस बार मैदान में, उतारी है भूपेश बघेल के खिलाफ। नहीं देने मेरे को, जब वोट नहीं देंगे इस बार, नाराजगी है। क्या लग रहा है आपको? अलग अलग मुद्दे होते हैं विधानसभा के चुनाव में। इस बार विजय बघेल को भी मैदान में उतारी है भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल के खिलाफ। क्या लग रहा है चुनाव में? हाँ, इस बार के चुनाव क्या होगा पाटन का? पाटन में भूपेश बघेल ही जीतेगी। भूपेश बघेल ही जीती। पाटन ला कोई नहीं हरा सके भूपेश बघेल ने। अच्छा, उनका सरकार बनाना कीजिए, पाटन में भूपेश बघेल जिंदाबाद। और यहाँ अगर क्षेत्र में विकास को लेकर बात करें, अगर काम को लेकर, तो किस तरह का काम हुआ है? संतुष्ट है आप? नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। मैं डायरेक्ट बोल दूं, काम हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आपसे ही बात करूंगा मैं, आपसे ही बात करूंगा। बताइए, हाँ बताइए क्या विकास का काम हुआ है यहाँ पे, कितना हुआ है? मेरा पैसा दिया नहीं है वो। कौन सा? चिट फंड वाले। अच्छा, चिट फंड का आपका पैसा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। हाँ, मैं दूंगा ना। टक्कर रहेगी मतलब इस बार? टक्कर रहेगा। टक्कर रहेगा। पेपर में पढ़ा हूँ कि विजय बघेल को बलि का बकरा बना दिया गया है। अच्छा, पेपर में पढ़ा हूँ। हाँ। तो बलि का बकरा बना दिया गया, आप मान रहे हैं? तो अलग अलग रुझान है सभी का। आप कहाँ से हैं? क्या लग रहा है आपको इस बार, विजय बघेल या भूपेश बघेल? और एक युवा है, युवा के नाते क्या सोचेंगे? भूपेश बघेल। आपके इस क्षेत्र में क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हो गए? संभवतः हाँ, पूरा हुआ। संभवतः, मतलब नाराजगी नहीं है वर्तमान में। तो एक बार मतलब भूपेश बघेल फिर। आपको क्या लग रहा है? हमको यही लग रहा है भूपेश बघेल ही आएगा। अच्छा, लग रहा है इस बार पाटन में क्या लग रहा है आपको? वाह, वो बताएगा वक्त, अभी नहीं बताएगा। वक्त बताएगा। भूपेश बघेल की विजय बघेल, कौन भारी पड़ेगा किसके ऊपर? अब दोनों लग देखत आवत हन, कौन भारी पड़ थे, कौन है वो थे, देखत तो आवत हन। मुद्दा क्या क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो? विकास का मुद्दे? मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, मैं जिसको वोट देता हूँ उसी को दूंगा। भूपेश बघेल यार। भूपेश बघेल। हाँ। क्या मुद्दे क्या होंगे इस बार यहाँ की, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं चुनाव में। हाँ। सड़क के, लोगों की आम समस्या के, किस तरह के अभी यहाँ पे मुद्दे हैं? हाँ। क्या लग रहा है? नहीं तो भूपेश बघेल ठीक है जी। ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक काम कर रहा है। भाई अब हम नहीं जानने के बारे में सर हमन है। हाँ, राजनीति वाला नॉन सर हमन है। तो राजनीति वाली बात नहीं, फिर भी क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों के क्षेत्र में? क्षेत्र में तो ऐसे सब चल रहा है, अच्छा रहा है। आप लोग की जो भी बने तो ये हाँ, पूरा सब होना आ रहा है चाहिए। सर, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब ओके है। ठीक। कागज बात करेंगे, कॉलेज चाहते हैं। क्या 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 चाहते हैं बताइए? कॉलेज चाहिए जीत में। कॉलेज तो कहा था बाबा। कौन भारी पड़ेगा इस बार, विजय बघेल की भूपेश बघेल? भूपेश बघेल भारी है। भूपेश बघेल भारी है। और क्या मांग है? सड़क बनी कि नहीं ये बनी? सड़क बन गया है। और क्या क्या चाहते हैं अब आने वाले टाइम पे? नहीं, हम पाटन लोग की को- जनता क्या चाहती है? हमारे क्षेत्र में कम से कम हमको कॉलेज की जरूरत है सबसे पहले। वो खेती किसानी के बारे में वही छत्तीसगढ़िया आदमी है, वही समझी। हमारे खेती किसानी के लिए भूपेश बघेल ठीक है, और दूसरा नहीं चाहिए। का बोलो रे भाई, विकास तो हमारे गांव तो होते नहीं है यार, कुछ चीज़ को विकास होते नहीं है। सब गांव बाजार ढलई हो गए, हमारे गांव तो बाजार कभी भी ढलई नहीं हो, कई 5 वर्ष से निकलते जाते हुए बाजार तो ढलई होते नहीं, तो का विकास करिए भूपेश बघेल। हाँ, तो इस बार बदलेंगे मतलब? बदलेंगे ना भाई, जरूर बदलेंगे ना यार। कोई भी नया देखेंगे, 5 साल तो देख लिए हैं अगले वाले को, 5 साल इसको भी देख लेंगे। भूपेश ही है, उसका साम्राज्य है। साम्राज्य ये उसी- रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ में तो कहना चाहिए, अपन पाटन में भूपेश को तो कोई हिला नहीं सकता। मतलब विजय बघेल को मैदान में बीजेपी उतारी है तो क्या होगा? क्या होगा? टक्कर होगी कि नहीं टक्कर तो होगी? होगी, जबरदस्त टक्कर, जबरदस्त टक्कर होगा, लेकिन भूपेश का पार ये
नहीं पा पाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित विधानसभा पाटन का अभी यहाँ पे आपने जो आम लोग हैं उनकी राय सुनी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को मैदान में उतारा है और यहाँ से विधायक है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आमतौर पर देखा जाता है कि जो जनता होती है वो खुलकर नहीं बोलती, लेकिन पाटन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पाटन में लोग खुलकर बोल रहे थे, वो चाहे भूपेश बघेल का नाम ले रहे हों चाहे विजय बघेल का, लेकिन खुलकर यहाँ के जो लोगों की जो राय है पाटन में आने वाले टाइम पे जीतेगा कौन, विधायक कौन होगा, समर्थन किसको दिया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पे लोग खुलकर बोलते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब आने वाला जो टाइम है वो बताएगा कि आखिरकार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है लगभग वो तय है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो पाटन की जनता है वो किसे जीत का सेहरा पहनाकर विधानसभा तक भेजती है। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन।